हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जो क्लास 12 का जो हमारा इंटीग्रल्स चल रहे थे उसका हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो जैसे मान लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट किस तरीके से कर लें, जैसे करेंगे, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। जो हमारा जो फर्स्ट है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ माइनस आएगा। ओके, और फिर क्या आएगा? dy अपॉन में dx। यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट, और फिर सेकंड का क्या होगा? इंटीग्रेशन। कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि जो बाय पार्ट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया x cos x। ठीक है, आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले आप नेमिंग करोगे, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? सेकंड हो गया। आपने इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? फर्स्ट में x, यहाँ क्या आएगा? cos x, फिर क्या आएगा? माइनस dy अपॉन में dx, यहाँ क्या आ जाएगा? x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos x। क्लियर? अब आपने क्या करना है? अब इनका देखो x एज इट इज ऐसे ही रहेगा। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस का sin x, तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? sin x माइनस। अब यहाँ पे पहले इसका डिफरेंशिएट करोगे x का। जब आप x का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का sin x, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब आपने इसका क्या कर देना? सिंपली दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो x sin x प्लस में क्या आ जाएगा? cos x। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे माइनस नहीं होता भाई। ठीक है, मैंने डिफरेंशिएट में सॉरी उल्टा बोल दिया। cos x का क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। यहाँ पे cos x का माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। और sin x का क्या हो जाएगा? आपका cos x हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा? c। क्या हो जाएगा? c। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करते हैं तो पहला वाला फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले में cos x आएगा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन। cos x का क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। x का करोगे आप डिफरेंशिएट तो 1 हो जाएगा। cos x का क्या हो जाएगा? sin x, फिर sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। cos x का करोगे तो क्या आ जाएगा? sin x, और sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस में क्या आ जाएगा? cos x। ठीक है, ये हमारा ये था ये वाला क्वेश्चन। अब मैंने यहीं पे एक और क्वेश्चन लिया x sin x। ठीक है, अब आपने इसको बाय पार्ट यूज करके इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट लगा के। तो क्या करोगे? x एज इट इज ऐसे ही, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin x माइनस dy अपॉन में dx x, और फिर क्या आ जाएगा? sin x। x आपका ऐसे ही रहेगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x, तो ये होता है माइनस में। ठीक है, cos x माइनस, इसका आप जब डिफरेंशिएट करोगे इस वाले फंक्शन का, यहाँ पे इसका x का डिफरेंशिएट करोगे तो 1, और यहाँ पे sin x का क्या हो जाएगा? cos x माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर? वो मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया था। अब आपने इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस x cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का sin x प्लस में c। तो ये था आपका बाय पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये दोनों आपने इस तरीके से करने, x cos x, यानी कि आपने ये देखना है कि पहला फंक्शन कौन सा आपका, दूसरा फंक्शन कौन सा है। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 की। इसमें अब वो जो मैंने कराया था एक क्वेश्चन था, मैं sin x वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? log x दे रखा है। ठीक है, इसके साथ आपने दूसरा फंक्शन क्या मान लो? 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो log x ही आएगा dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड। अब आपने बाय पार्ट लगाना है, यानी कि आपका फर्स्ट ऐसे रहेगा log x इंटीग्रेशन माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy अपॉन में dx, और इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा? log x का। क्लियर? अब आप क्या करोगे कि जो एक मिनट, अरे dy अपॉन में dx log x, और इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा? आपका यहाँ पे 1 है। क्या है? 1 है सेकंड फंक्शन, फिर ये ऐसे, और फिर दोबारा से क्या आ जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे log x क्या आएगा? log x रहेगा।
और 1 का क्या हो जाएगा x, तो x आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x, और इस 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या आपके पास 1, फिर 1 का क्या करना आपने इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा x log x माइनस x प्लस में c। इजी था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटीग्रेशन x e की पावर x और dx, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। अब आपने क्या करना है बाई पार्ट, यानी कि जो सॉरी बाई पार्ट नहीं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सॉल्व करोगे इसे तो फर्स्ट हमारा ये एज इट इज, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, माइनस आ जाएगा ब्रैकेट इंटीग्रेशन dy अपॉन में dx, ठीक है, dy अपॉन में dx किसका करोगे भाई, यहाँ पे x आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा e की पावर x का, x आपका ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x ही होता है, माइनस ब्रैकेट x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x है, 1 से मल्टीप्लीकेशन तो ये आ जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस में c। क्लियर। नेक्स्ट है x साइन 3x, ठीक है, इसको कैसे करोगे x साइन 3x dx, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। फिर आपने इसको बाई पार्ट में पुट करना, यानी कि x इंटीग्रेशन साइन 3x माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन dy अपॉन में dx x और साइन 3x का इंटीग्रेशन। क्लियर। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, x तो आपका ऐसे ही रहेगा, और साइन 3x का क्या हो, साइन 3x का क्या होगा माइनस का cos 3x, माइनस बाहर ले लेंगे तो cos 3x और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 3। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा x का डिफरेंशिएट कितना हो गया 1, ठीक है, और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का cos, तो माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन में 3, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, यानी कि माइनस x cos 3x अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ये आपने 3 बाहर लेना है, ठीक है, 1/3, और इसका क्या हो जाएगा साइन 3x अपॉन में 3, तो ये 3 इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बना देगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c, तो ये था इसका आंसर। क्लियर। ये हमारे 7.6 के क्वेश्चंस है। इसके बाद है x स्क्वायर और ex का इंटीग्रेशन, ये भी बहुत ज्यादा इजी है, इसको सॉल्व करोगे सेम इसी की तरह, वहां पे x था इस वाले क्वेश्चन में और वहां पे x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा। फिर आपने क्या करना है ex का इंटीग्रेशन करना है, माइनस आएगा ब्रैकेट इंटीग्रेशन dy अपॉन में dx, फिर आपने किसका x स्क्वायर और इंटीग्रेशन e की पावर x कर दो सिंप्लीफाई इसको आगे इंटीग्रेशन करके, तो x का स्क्वायर e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएट करोगे तो भाई x के स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ex। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगर मैं इस 2 को कॉमन ले लूं x का स्क्वायर e की पावर x, और मैंने इस 2 को बाहर निकाल लिया तो ये कुछ x और ex आ जाएगा। अब इसमें आपका दोबारा से बाई पार्ट लगेगा, ठीक है, यानी कि एक बार तो आपने इस पूरे क्वेश्चन में लगाया है इसमें, ठीक है, इसके बाद जो ये आ गया इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपने दोबारा से बाई पार्ट लगेगा, और हमने अभी ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर किया था, तो मैं इसको दोबारा नहीं कर रही हूँ, x का स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन करोगे दोबारा से इस तरीके से, तो इसका क्या आ जाएगा x e की पावर x माइनस e की x प्लस में c, तो ये था इसका कंप्लीट, यानी कि ये कहाँ से आया, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना, बाई पार्ट लगाना है, और ये हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में करें तो इसका आंसर ये था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब उसका उठा के यहाँ पे अलग से किया नहीं इसका इंटीग्रेशन, तो ये होगा आपका ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद है x log x, ठीक है, हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब है हमारा x log x, ठीक है, आज हम log x के जितने भी क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे आप जब इसको फर्स्ट मानोगे इसको सेकंड मानोगे, तो भाई log x सेकंड में इंटीग्रेशन नहीं होता है इसका, तो हम क्या करेंगे इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे सेकंड। सॉल्व करोगे तो log x का इंटीग्रेशन माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन dy अपॉन में dx, अब यहाँ पे log x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
x आ जाएगा। अब आगे सॉल्व क्या करना है, log x ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर अपॉन में 2। तो मैं इसको आगे लिख देती हूँ इस तरीके से, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। x से x कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x का स्क्वायर log x अपॉन में 2 माइनस यहाँ आपने 1/2 कॉमन लेना है और इंटीग्रेशन करोगे ओनली x का। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 और x का क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2, और 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस में c। समझ आया, यानी कि आपने ये भी देखना है कि किस फंक्शन को आप इंटीग्रेशन करके क्या, यहाँ पे मुझे पता था अगर मैं log x का इंटीग्रेशन करूंगी तो नहीं होगा, तो मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया सेकंड। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी सेम है, x log 2x, इसको आपने क्या करना, वही बाई पार्ट यूज करना है, इसको आपने फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड। तो log 2x इंटीग्रेशन x माइनस ब्रैकेट dy अपॉन में dx log 2x और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो log 2x और इस x का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर अपॉन में 2, क्लियर, माइनस ब्रैकेट, अब इसका क्या हो जाएगा, log का 1 अपॉन में 2x, 1 अपॉन में 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1/x, क्या आ जाएगा 1/x, और इसका करोगे x का तो x स्क्वायर अपॉन में 2, तो एक x से एक x कट गया, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस, फिर आपने क्या करना 1/2 कॉमन लेना है, और x का करोगे तो x का स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 बन के क्या बना देगा 4, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से आंसर, ठीक है। सेम आपने x स्क्वायर और log x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करना। नेक्स्ट है हमारे जो साइन इनवर्स x अपॉन में 1 अंडर रूट 1 माइनस में x का स्क्वायर, इनमें किस तरीके से बाई पार्ट लगेगा, यानी किस तरीके से कैसे क्या करना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, तो ये हमारे बेसिक से क्वेश्चन थे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।